वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। देखिए लॉजिक गेट्स होता क्या है। लॉजिक गेट्स लेक्चर नंबर 2 होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट दैट फॉलो द सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसका मतलब क्या, सिंपल सी बात, लॉजिक गेट जो होता है एक डिजिटल सर्किट के का एक रिलेशन होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होता है कि डिजिटल सर्किट्स के अंदर में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो इस लॉजिक गेट्स के अंदर क्या होता है कि जो ऐसा कह सकते हो कि जो इनपुट्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होता है, एक होता है। लॉजिक गेट्स का हमेशा इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, डिजिटल सर्किट्स के लिए करते हैं। अभी डिजिटल सर्किट्स होते क्या है इसको मैंने समझाया है अपने फर्स्ट वीडियो में, तो आप अगर इस वीडियोस को देखने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो देखना है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है उसके अंदर में। तो आइए इसका डिफिनेशन समझते हैं कि लॉजिक गेट्स होता क्या है। तो लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट दैट फॉलो द सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। लॉजिक गेट्स होता है, क्या होता है, डिजिटल सर्किट होता है जो कि फॉलो करता है किसको, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके, इनपुट और आउटपुट के। फिर बोलता है कि दे कंट्रोल द इन्फॉर्मेशन। लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, तो बाइनरी नंबर के अंदर करते हैं। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 0 और 1 जो होते हैं वही बाइनरी नंबर्स होते हैं। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब ये किस पे, इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, तो बुलियन अलजेब्रा पे होता है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये लेक्चर नंबर 1 जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बनाया है बुलियन अलजेब्रा के बारे में, कि बुलियन अलजेब्रा होता क्या है और उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे होते हैं, और डिमार्गन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में। तो उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस डिजिटल कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए या लॉजिक गेट को समझने के लिए। अगर देखा जाए तो लॉजिक गेट कुछ इस प्रकार से होता है। ये लॉजिक गेट्स है, इसमें इनपुट्स ये मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये आपका लॉजिक गेट है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब इनपुट एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं। और आउटपुट हमेशा क्या होगा, एक ही होने वाला है। मतलब इनपुट कुछ भी दे दीजिए, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं सर्किट के अंदर में, इनपुट बहुत सारे लग सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा आपको एक ही मिलने वाला है। तो ये हो गया आपका क्या, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एक डिजिटल सर्किट होता है जिसका जो क्या करता है, इसका सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके साथ होता है, इनपुट और आउटपुट के साथ होता है। और ये कंट्रोल करते हैं इन्फॉर्मेशंस को। इनका जो प्रिंसिपल होता है वो बुलियन अलजेब्रा पे क्या होता है, क्या कहते हैं कि बेस्ड होता है। और इनपुट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगा, एक ही होने वाला है, ठीक है। अब ये लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो आइडियल अगर लॉजिक गेट्स की बात करते हैं तो आइडियल लॉजिक गेट्स लगभग आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये आइडियल लॉजिक गेट लगभग 7 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट। ये आपके आइडियल लॉजिक गेट्स होते हैं। तो सबको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं कि ऑर गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, और ये बाकी जो है वो सब गेट्स कैसे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑर गेट की बात करते हैं। तो ऑर गेट का अगर देखिए तो सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। आपको सिंबल ध्यान देना है और सिंबल से ही पहचान पाओगे कौन सा गेट है। तो सिंबल जो आर गेट का होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको शेप देना है। इसमें इनपुट देखो तो 2 इनपुट लगाया है मैंने, और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, एक ही, क्योंकि इसमें बोला है कि लॉजिक गेट्स में इनपुट बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगा, एक होगा। तो अभी सिंपल लेवल पे हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें हमने ऑर गेट लिया है और आर गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। 2 इनपुट दिख रहा है और आउटपुट आपको एक दिख रहा है। तो इसमें ऑर गेट का मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पर y इक्वल टू आपके पास क्या है, a प्लस बी है। यहाँ मैंने a लिया, b लिया, y इक्वल टू a प्लस बी। देखो इसमें 0 और 1 यही दोनों हर जगह काम आने वाले हैं। मतलब इस लॉजिक गेट्स के अंदर में जितने भी सारे डिजिटल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हो उसमें इन्हीं ऑपरेशन का काम होगा। 1 0 1 0, 0 का मतलब लो होता है, 1 का मतलब हाई होता है। तो y इक्वल टू a प्लस बी हो, क्योंकि और गेट किसका होता है, एडिशन का होता है। तो a और b आपस में जुड़ के ही क्या देंगे, आपको आउटपुट देने वाले हैं। तो a 0 लिया, b 0 लिया, मतलब कहने का मतलब क्या, a को 0 रखा और b को हमने 0 रखा। तो 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 0। अब क्या किया हमने, a को 0 रखा, इसको 1 रखा, तो 0 1 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा। अब क्या किया हमने, इसको 1 रखा, इसको 0 रखा, तो 1 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और फिर 1 1 कर दिया इसको, तो भी कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। तो ये हो गया आपका ऑर गेट। इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है, ट्रूथ टेबल, ये आपका ट्रूथ टेबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट गेट का, जो कि क्या है, एंड गेट है। तो एंड गेट है हमारे, एंड गेट को बोलते हैं ये मल्टीप्लिकेशन करता है। तो जो इसका क्या कहते हैं कि सिंबल्स होता है, ये एंड गेट का कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आपको दिख रहा है। एंड गेट ऐसा बना रहता है। तो यहाँ पर ए हो गया
अब y बराबर a प्लस और में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होता है a डॉट b हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a b y इक्वल टू a डॉट b, फिर यहाँ पे 0 रखा 0, तो 0 का गुणा 0 में करोगे तो 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे 1 लिखा, 0 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही मिलेगा, 0 मिलेगा सॉरी, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 रखा, यहाँ 0 का मल्टीपल करोगे तो भी 0 मिलेगा, और 1 का 1 मल्टीपल करोगे तो 1 मिलेगा। तो ये दो नॉट गेट की बात करते हैं कि नॉट गेट क्या है। तो नॉट गेट में देखिए एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो जो हम और गेट लेते हैं, और गेट में ही एक डॉट लगा देते हैं उसके आगे, तो ये बन जाता है आपका नॉट गेट। तो यहाँ पर अगर इनपुट एक भी है, कुछ भी लो, ए बी सी डी जो लेना ले लो, तो यहाँ पर ए लिए होगा तो इसका बार हो जाता है, इसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे कि y बराबर ए बार हो गया। तो जैसे मान लो यहाँ पर तुमने 0 दिया है, तो 0 के ऊपर अगर जैसे ही बार लगता है तो ये 1 में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या, a का y इक्वल टू ए बार आएगा, तो अगर 0 लिया तो 1 मिलेगा, और 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये सिर्फ नॉट गेट के अंदर होता है। नेक्स्ट नॉर गेट की बात करो तो नॉर गेट जो होता है वो कम्बिनेशन होता है और गेट का और नॉट गेट का। अगर देखा जाए तो आप इस तरह बना, पहले और गेट बना लो क्योंकि और गेट पीछे बताया गया है, और गेट के साथ नॉट गेट लगा दो। लेकिन अगर चाहते हो सिंगल फॉर्म में बनाना तो और गेट बना दो और यहाँ पर एक ऐसे डॉट बना दो, तो ये बन जाता है आपका कैसा, नॉर गेट। यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा। तो अब तुम्हें पता है कि और गेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है, तो नॉट लगने से इस पर बार लगा दो, तो a प्लस बी का बार हो जाएगा। अब देखो इसका ट्रुथ टेबल, 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन 0 का बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का बार करोगे तो 0, 1 में 0 जोड़ोगे तो आएगा 1, फिर उसका बार लगाओगे तो क्या आ जाएगा 0, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आता है 1, और 1 का बार लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट नैंड गेट की बात कर लो। तो नैंड गेट जो होता है एंड गेट का और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो एंड गेट पहले पढ़ चुके हो, तो एंड गेट बना लिया हमने, और इसमें एक नॉट गेट लगा दो। अब सिंपल सा तरीका है कि अगर नैंड गेट एक फॉर्म में बनाना है तो एंड बनाओ और एक डॉट लगा दो। तो y बराबर इस बार क्या होगा, a डॉट b का बार लग जाएगा, तो 0 में 0 का मल्टीपल करोगे तो 0 आता है, और 0 का बार क्या होगा 1, 0 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 आएगा, और 0 का बार क्या होगा 1, 1 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करोगे आएगा क्या 0, और 0 का बार क्या हो जाएगा 1, और 1 में 1 करोगे तो 1 ही मिलता है, और 1 का बार करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर देखा जाए तो जो हमने और गेट में निकाला था उसका उल्टा हो जाता है नॉर गेट, और जो हमने एंड गेट में निकाला था वो उसका उल्टा हो जाता है क्या, नैंड गेट, ठीक है। मतलब जो और गेट में निकाला था उसका उल्टा नॉर गेट, और जो एंड गेट में निकाला था उसका उल्टा नैंड गेट, क्योंकि a प्लस बी था वहाँ पर नॉर गेट में, और यहाँ पर a प्लस बी के ऊपर बस बार लग गया। तो अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, बस ये बदलता है, ठीक है। और नैंड गेट में भी देखो a डॉट बी निकालते थे, लेकिन यहाँ पर a डॉट बी पे क्या लग गया है, बार लग गया है, तो a डॉट बी वाला का पूरे का उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सऑर गेट, इसको समझना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ता है। एक्सऑर गेट के अंदर में जो सर्किट है, एक हम और गेट लेते हैं और यहाँ पर ऐसे फॉर्म दे देते हैं, तो ये एक्सऑर गेट हो जाता है। यहाँ पर इनपुट हो गया हमारे पास ए बी, और y इक्वल टू इसमें मिलता है ए बी बार प्लस ए बार बी मिलता है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे हुआ। अब इसको मैं एक सॉल्व करता हूँ, बाकी इसका सेम उल्टा ये होता है। a का वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो यहाँ पर a 0 रखो, जैसे मैं एक कर देता हूँ, y इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी है। अब देखो a की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, इंटू b बार लेना है, b की वैल्यू 0 तो ये 1 हो जाएगा, प्लस फिर a बार की वैल्यू कितनी है 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और डॉट b की वैल्यू क्या है 0, तो 0 का मल्टीपल 1 में 0, और 1 का मल्टीपल 0 में तो 0, तो वैल्यू कितनी आएगा 0, तो 0 0 कितना हो जाएगा 0। सेम अगर 0 1 पे देखो 1 आया, चेक कर लेते हैं कैसे आया है। तो y इक्वल टू हमारे पास है ए बी बार प्लस ए बार बी। तो अब ध्यान दो a की वैल्यू हमें लेना है 1, b बार की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो इसका हो जाएगा क्या 0, प्लस a बार की वैल्यू लेना है हमें, तो a हमारे पास 0 था, 0 क्या हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो अब देखो 1 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा, तो 0 प्लस 1 कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमें पता है कि इसमें वैल्यू हम रख के चेक कर लेते हैं। तो 0 0 करेंगे तो 0 आता है, 0 1 करते हैं तो 1 आता है, 1 0 करते हैं तो 1 आता है, और 1 1 करते हैं तो 0 आता है। इसमें आप रख के इस तरीके से आप बार बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एक्स नॉर गेट। ये एक्स और गेट था, एक्स नॉर गेट, कुछ नहीं करना है, जो आपने निकाला है ना एक्स और गेट में, इसी के ऊपर एक बार लगा दो, मतलब ऐसे बार, मतलब नॉट गेट की तरह हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखो कुछ एक्स और गेट था, अब इस पर बार लगने का मतलब क्या, यहाँ पर एक शून्य बना देंगे हम लोग, तो वही किया गया। देखो यहाँ पर एक हमने डॉट लगा दिया है, तो ये बन गया क्या एक्स नॉर गेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा, इस पर बार लगा दो, 0 पे बार लगाओगे तो क्या आएगा 1, 1 पे बार लगाओगे तो क्या आएगा 0, और 1 पे बार लगाओगे तो 0, और 0 पे बार लगाओगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका एक्सनॉर गेट। मतलब एक्सऑर गेट का उल्टा एक्सनॉर गेट या एक्सनॉर गेट का उल्टा एक्सऑर गेट। जैसे यहाँ पर था कि और गेट का उल्टा नॉर गेट और एंड गेट का उल्टा नैंड गेट। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो लॉजिक गेट के मैक्सिमम 7 टाइप के जो आइडियल लॉजिक गेट्स होते हैं उनके बारे में और उनका ट्रुथ टेबल और उनके सिंबल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है।